जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो इसका अर्थ है कि अगर हम मांसाहार खाएंगे तो हमारे अंदर भी वैसे ही मन हमारा बनने लगेगा, क्योंकि मांसाहार जो है वो क्रूरता से बना हुआ भोजन होता है। किसी जीव की हत्या करके फिर हम उसे बनाते हैं तो उसके अंदर के जो भाव हैं वो भी बदल जाते हैं। और जब हम किसी को मारते हैं तो उसके अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं, क्योंकि वो डर की एनर्जी होती है और फिर वो दुख की एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हमारे मन को भी प्रभावित करती है। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानवीय विशेषता का परित्याग न किया जाए। मैत्री एवं मर्यादा दो वे आधारभूत गुण हैं जिनके आधार पर मनुष्य प्राणी अन्य पशु पक्षियों से अलग माना जाता है। जिसमें यह दो आधारभूत गुणों की कमी है उसे और कुछ भी कहा जाए मनुष्य कहना कठिन होगा। करुणा, अहिंसा, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति तथा सौहार्द आदि गुण मैत्री के अंतर्गत ही आते हैं। जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होगा वह किसी को अनुचित पीड़ा न पहुंचाएगा, वरन औरों के दुख को भी स्वयं अपना दुख अनुभव करेगा। इसी प्रकार संयम, नियम, विधि विधान आदि व्यवस्थाएं मर्यादा के अंतर्गत आती हैं। यह गुण भी मनुष्य में ही होते हैं जिनके कारण यह समाज के रूप में रह रहा है और अपने अधिकार व कर्तव्य को ठीक से समझकर किसी की मर्यादा सीमा का उल्लंघन नहीं करता। समाज में अशांति तथा संघर्ष होता तब है जब कोई एक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करता है। पशुओं अथवा अन्य जीव जंतुओं में न तो मैत्री भाव होता है और न कोई मर्यादा। इसीलिए इस मैत्री एवं मर्यादा के कारण मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और वास्तव में है भी। अब यदि सर्वश्रेष्ठता का मुकुट पहनते हुए मनुष्य अपने इस आधारभूत गुणों का परित्याग करता है तो उसे अपनी इस पदवी से अपदस्थ होना ही होगा। क्रूर कर्मों में हत्या सबसे बढ़कर है, किंतु मांस भोजन तो उससे भी घोर क्रूर कर्म है। मांस के लिए एक तो मूक निरपराध एवं विवश पशुओं की गर्दन पर छुरी फेरकर उसकी हत्या की जाती है, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके रसोई में पकाया जाता है, फिर दांतों से चबा चबा कर उद्रस्त किया जाता है और इतना करने के बाद स्वादपूर्ण संतोष की श्वास ली जाती है। उफ, कितनी भयंकर क्रूरता है, कितना पैशाचिक कृत्य है। कोई हत्यारा भी अपने शत्रु को अधिक से अधिक मारकर ही छोड़ देता है, किंतु यह मांस भोजी कोई अपराध न करने पर भी अकारण पशु को, उस पशु को जो ना तो उसका इरादा समझ सकता है, ना कोई विरोध कर सकता है, ना कोई शिकायत कर सकता है, न दया की भीख मांग सकता है और न अपनी पीड़ा कह सकता है, जबरदस्ती पछाड़ कर मारता है, उसकी गर्दन काटता है, उसकी बोटी बोटी करता है और फिर हर्ष पूर्वक पकाकर परिवार के साथ बैठकर भोग लगाता है, उसे खाता है, स्वाद लेता है और संतोष प्रकट करता हुआ तारीफ किया करता है। यह कौन सी मनुष्यता है, कौन सी सभ्यता है? इन सर्वश्रेष्ठता का दंभ करने वालों से पूछा जाए कि क्या तुम्हारी सर्वश्रेष्ठता का यही लक्षण है, तुम्हारी सभ्यता की यही पहचान और तुम्हारी मनुष्यता की यही कसौटी है? उस अहानिकर एवं निरीह पशु का क्या अपराध था? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसे उसके स्वजनों और साथियों के बीच से पकड़कर आपने काट डाला और पकाकर खा लिया? अभी थोड़ी देर पहले जो ईश्वर की सृष्टि के बीच खेलता खाता हुआ खुश हो रहा था, उस प्राणी को आपने बिना किसी भय विचार अथवा भाव के ऐसे ही मार डाला मानो यह जीवन की कोई स्वाभाविक क्रिया है जिस पर सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। उस निर्दोष पशु का आपकी सीमा में यदि कोई अपराध था तो यह कि वह निर्बल था, आपसे कमजोर था, आपके आश्रित और आप पर विश्वास करने वाला था। न जाने वे तथाकथित मनुष्य किस मिट्टी के बने होंगे जो इतना क्रूर कर्म कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि हम जो मांसाहार करते हैं वो कितना क्रूर कर्म है। एक तो उस पशु को बहुत ही निर्दयता से, जो कि हमसे कम बलवान है, उसे हम मार देते हैं, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसको पका के और हम स्वाद से खा के प्रसन्न होते हैं, तो हमने कितना बड़ा अपराध किया। वो पशु को उसके परिवार से अलग करके उसको छटपटाते हुए जबरदस्ती हमने उसकी हत्या की और उसके बाद उसको हम खा रहे हैं। ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। दुश्मन होगा तो हम उसे मार के छोड़ देते हैं, लेकिन
इतना निर्मम अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जो हम मांस भक्षण कर रहे हैं वो बहुत ही निर्दयता पूर्ण कार्य है, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। हमें इसका परित्याग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।